जो कृत्रिम बीजदान का पूरा प्रोसेस है उस चीज़ के लिए डिजिटल इक्विपमेंट्स बनाते हैं। तो हीट डिटेक्शन के लिए हमारे पास आज के दिन में ये बोलस है। उस चीज़ के लिए जो सीमेंट डोज होता है वो बाकायदा 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही थॉ होना चाहिए। TTE कहते हैं, थॉइंग इक्विपमेंट। जैसे कि अगर सेक्स सॉर्टेड सीमेंट में हमें 120 सेकेंड के लिए थॉ करना है तो वो फीचर है। तो इसके अंदर ये टेम्परेचर, टाइम सब हम अपने हिसाब से अपने मुताबिक इसको सेट भी कर सकते हैं। इसको सेट करने के लिए हमने ऑप्शन जो है वो इस डिवाइस पे भी दिया हुआ है, इसके अलावा हमारे ऐप में भी दिया हुआ है। नमस्ते, मेरा नाम नित्या है, मैं गव्यम जेनटेक प्राइवेट लिमिटेड से हूँ। हमारी कंपनी बेसिकली पशुओं के लिए जो कृत्रिम बीजदान का पूरा प्रोसेस है उस चीज़ के लिए डिजिटल इक्विपमेंट्स बनाते हैं। जैसे कि कृत्रिम बीजदान के लिए सबसे पहले हमें ज़रूरी होता है हीट डिटेक्शन का पता होना। तो हीट डिटेक्शन के लिए हमारे पास आज के दिन में ये बोलस है जो कैटल के रुमेन में जाके उसका सारा फिज़िकल हेल्थ है, उन लोगों का काविंग है, हीट डिटेक्शन है, ये सब वो पता करता है, जिसकी वजह से हमें प्रॉपर हीट डिटेक्शन कब होना है और कब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करना है इसकी डिटेल पता चलती है। तो जैसे ही हमको हीट डिटेक्शन हो जाता है और जब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की बारी आती है तब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो कृत्रिम बीजदान कहते हैं पशुओं में, उसमें ये होता है कि जो सीमेंट डोज होता है वो हमेशा लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री पे स्टोर किया जाता है। आज के दौरान ये होता है कि जो 200 रुपए की स्ट्रिप पट्टियाँ आती हैं या फिर गर्म पानी कर लिया, कुछ भी कर लिया, उसके अंदर वो लोग डिप करके किसी भी तापमान में उसका वो लोग इंसेमिनेशन कर देते हैं, जिसकी वजह से जो कंसेप्शन रेट उनको मिलना चाहिए, जो प्रिसिशन, जो सक्सेस रेशियो मिलना चाहिए, वो कभी मिलता नहीं है उनको। तो उस चीज़ के लिए जो सीमेंट डोज होता है वो बाकायदा 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही थॉ होना चाहिए। ये जो डिजिटल इक्विपमेंट है हमारा, जिसको हम DTE कहते हैं, थॉइंग इक्विपमेंट, इसके अंदर हम लोग उसको 37 डिग्री पे हम इसको प्रिसाइसली थॉ कर सकते हैं, जिससे कि उनको सक्सेस रेशियो जो है वो ज़्यादा मिलता है। इसमें अलग अलग फीचर्स हैं, जैसे कि आपको टाइम चेंज करना है। सॉर्टेड सीमेंट में 120 सेकेंड रखना होता है, नॉर्मल सीमेंट में 30 सेकेंड के लिए रखना होता है। गाय में ये जो है टेम्परेचर 37 पे चलता है, भैंस में कई जगहों पर 38 में चलता है, कई जगहों पर 39 भी करते हैं। तो इसके अंदर ये टेम्परेचर, टाइम सब हम अपने हिसाब से अपने मुताबिक इसको सेट भी कर सकते हैं। इसको सेट करने के लिए हमने ऑप्शन जो है वो इस डिवाइस पे भी दिया हुआ है, इसके अलावा हमारे ऐप में भी दिया हुआ है। और ये पूरा का पूरा फीचर जो है वो मोबाइल ऐप से कनेक्टेड है, ब्लूटूथ से कनेक्टेड है, जो हमें कोई भी मिल्क यूनियन या कोई भी बड़ा डेयरी फार्म है, कोई इंस्टीट्यूशन है या कोई गवर्नमेंट बॉडी है, अगर इसको परचेज़ करती है और उन्हें ये सारा डेटा चाहिए कि जितने भी गोपाल मित्रास हैं या AI वर्कर्स हैं वो AI के लिए कहाँ गए, किस समय पर गए, किस लोकेशन पर उन्होंने किया, क्या टेम्परेचर पे किया और क्या टाइम पे किया, ये सारा इन्फॉर्मेशन उनको उनके डैशबोर्ड पर मिल जाता है। अब जैसे ही ये थॉ हो जाता है, उसका अगला स्टेप होता है कि हमें उसको इंसेमिनेट करना होता है। तो ये जो है ये हमारा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन गन है, जिसको हम एंडोस्कोप भी बोलते हैं। इसके अंदर हम मोबाइल को कनेक्ट करके, मोबाइल ऐप के साथ इसको कनेक्ट करके पूरा सर्विक्स एरिया हम बड़े क्लियरली देख सकते हैं, जिससे कि अगर कोई भी रिप्रोडक्टिव डिजीज़ हो, उन लोगों को कोई इन्फेक्शन लगा हुआ हो, ये सब हमें कैमरा में दिख जाता है। जो काफ़ी बार ऐसा होता है कि बहुत लेट डिटेक्शन होने के वजह से भी रिपीट ब्रीडिंग में चला जाता है, जो फार्मर के लिए इकोनॉमिकली बहुत महंगा पड़ता है, क्योंकि उनको 1, 2, 3 बार भी इंसेमिनेशन करवाने के बावजूद भी उनको कंसेप्शन नहीं मिलता है, वो प्रेग्नेंट नहीं होती है कैटल। तो यहाँ से हमें वो सब चीज़ें देखने को मिलेगी कि उन्हें अगर कोई इन्फेक्शन है, कुछ है, तो वो AI कर्मचारी या गोपाल मित्रा जो हैं वो अपने वेटनेरियन से या किसी से भी संपर्क करके उसका ट्रीटमेंट भी शुरू कर सकते हैं। नहीं, इसके अलावा जो मेन इसका पर्पस है कि हम इसमें इंसेमिनेशन करते हैं। जो सीमेंट डोज हम थॉ करते हैं उसको हम इस AI गन के थ्रू इंसेमिनेट करते हैं। तो सर्विक्स ओपन है या नहीं और कहाँ हमने इसको डिपॉजिट किया है, क्योंकि प्रॉपर कंसेप्शन के लिए गाय को प्रेग्नेंट होने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि इसको इंट्रा यूट्राइन पे ही इसका डिपोजिशन हो, सर्विक्स के इंट्रा यूट्राइन विभाग में इसका डिपोजिशन हो। तो ये डिपोजिशन वहाँ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, किस तरीके से हुआ, ये सब का हमें डिटेल्ड हमारे कैमरा में हम उसका वीडियो और फ़ोटो सब निकाल सकते हैं। इसके अलावा हमने इसमें लाइव स्ट्रीमिंग भी दिया है, जिससे कि अगर कोई AI कर्मचारी कहीं एक लोकेशन पर कर रहा है और उसके जो भी सुपरवाइज़र हैं या उनके ऊपर जो भी कर्मचारी हैं उनको किसी और लोकेशन पर देखना है कि क्या हो रहा है,
तो वो चीज़ वहाँ बैठ के लाइव देख सकते हैं और उनको वहाँ से कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन देनी हो तो वो कर सकते हैं। इसके अलावा ये सारा डिवाइस जो है वो हमारा ऐप से कनेक्टेड है और सारा डेटा जो है वो हम व्हाट्सएप या किसी भी जो भी हम मेल है, व्हाट्सएप है, ये सब तरीके से हम डैशबोर्ड से उसको हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये सब कुछ हमारा क्लाउड से कनेक्टेड है। तो हम टोटल इकोसिस्टम प्रोवाइड करते हैं जहाँ हीट डिटेक्शन से लेके थॉइंग से लेके आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से लेके सब और प्रेगनेंसी डिटेक्शन 28 दिन के अंदर अंदर प्रेगनेंसी डिटेक्शन भी हम उस चीज़ के लिए भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि यूजुअली ये होता है कि सोनोग्राफी या वगैरह जो है रेक्टल पाल्पेशन जो करना होता है ये सब कुछ 45 से 60 डेज़ के बाद किया जाता है। अगर फार्मर को 28 दिन में ही पता चल जाता है कि उनका कैटल प्रेग्नेंट हो चुका है तो वो उसकी अच्छी तरीके से देखभाल भी कर सकता है और उसे जो नेसेसरी चीज़ें हैं और जो फीड का कॉस्ट है, जो उसके देखभाल का कॉस्ट है, वो सब वो बचा भी सकते हैं। तो इस तरीके से हम पूरा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन को डिजिटल करके काफ़ी इकोनोमाइज करके फार्मर को हम हेल्पफुल करते हैं। हमसे संपर्क करने के लिए आप हमारे वेबसाइट पर जा सकते हैं, वहाँ पर आपको हमारा नंबर, ईमेल आईडी सब मिल जाएगा। इसके अलावा आप हमको लिंक्डइन पे या इंस्टाग्राम पे या ट्विटर पे कहीं भी तरीके से हमको आप संपर्क कर सकते हैं। आपको वेबसाइट पर सारी जानकारी मिल जाएगी, नंबर भी मिल जाएगा, मेल भी मिल जाएगा। www.gavyamgentech.com पे आप विजिट करके सारी डिटेल्स, उसके अंदर इंक्वायरी फॉर्म भी है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है आप उसमें डाल सकते हैं या उस पर मोबाइल नंबर जो दिया हुआ है उसमें डायरेक्टली आप कॉल करके बात कर सकते हैं।